सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग भारत की खोज पुस्तक में पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता, पाठ 8 तनाव, पाठ 9 दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी, इन सभी का आप सभी आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि पाठ 3, पाठ 8, पाठ 9 से ही आपके एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी का आप सभी लोगों को गहराई के साथ अध्ययन करना है। तो पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, जहां पर मानव सभ्यता का विकास हजारों वर्ष पहले शुरू हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका विकास भारत की भूमि पर हुआ है। यह सभ्यता आगे चलकर सांस्कृतिक युगों का आधार बनी। इस सभ्यता का प्रभाव भारत के विकास में भी देखा जा सकता है। आज भारत की स्थिति एक शिशु जैसी न होकर विकसित सयाने के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसने जीवन के तौर तरीके सीख लिए हैं। उसने कलाओं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास किया है। आज भारत जिस रूप में है, उसकी जड़ में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि वह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब आइए पाठ 8 तनाव। तो सन 1942 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो तनाव था वह देश में चारों तरफ बढ़ गया था। तो यह तनाव केवल एक आजादी के लिए था। गांधी जी का जब कांग्रेस में आगमन हुआ तो उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को भारत से निकाल देना, जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना। उनके आगमन से कांग्रेस का सदस्य ही नहीं अपितु पूरा देश सक्रिय हो गया। स्वतंत्रता को लेकर भारत में दो प्रकार के वर्गों में बढ़ गए थे। पहला हिंसा, दूसरा अहिंसा का मार्ग पर चलना, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। सन 1942 आंदोलन के समय ही स्वतंत्रता के लिए तनाव का वातावरण पूरे देश में अपनी सजगता के लिए फैला हुआ था। यदि भारत में तनाव फैला हुआ था तो अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों को लेकर ही देश में फैला हुआ था। सन 1942 के आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा था कि अब भारत देश छोड़कर जाना है, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार के विपरीत खड़ी हो गई। इसमें पुरुष वर्ग ही नहीं अपितु महिला वर्ग भी शामिल हो गई। तो पाठ 9 दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी। जैसा कि तनाव में आप सभी लोगों को पढ़ाया तो उसमें समझाया था कि बंबई में जब 7 और 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, जिसका उद्देश्य अंतरिम सरकार बनाने का निवेदन करना था। तो इस तरह से बंबई में 7 और 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो पर विचार किया गया, परंतु 9 अगस्त सन 1942 की सुबह बंबई में
और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। इस तरह महात्मा गांधी जी को बंबई जेल में बंद कर दिया गया और नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया, जिसका कारण जनमानस एवं क्रांतिकारियों के हृदय में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भर गया। इसलिए देश में चारों तरफ व्यापक स्तर पर उथल पुथल हुआ, जिसका उद्देश्य आजादी के लिए अंग्रेजों का दमन करना था। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिसका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनमें जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उनके नेताओं के गिरफ्तारियों से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद होने वाले गोलीकांड ने जनता की क्रोध को भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने जो निर्देश दिए वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज आंदोलन था। तो इस तरह से भारत की खोज पुस्तक का जो रिवीजन है, पार्ट 3, पार्ट 8, पार्ट 9 आज समाप्त हुआ। इन सभी पाठ का प्रश्न अभ्यास एवं पाठ के विषय में आप गहराई के साथ अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।